नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रश्न आया है कि मूर्ति पूजा सही है या गलत है। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। कोई भी काम अपने आप में न सही होता है न गलत होता है। उस काम करने के पीछे जो भाव है वही उसको अच्छा बना देता है, सही बना देता है या गलत बना देता है। आप किस उद्देश्य से वो कर्म कर रहे हैं वही उस कर्म को सही बना देता है या गलत बना देता है। उदाहरण के लिए जैसे चाकू चलाना, ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अगर आप ईर्ष्यापूर्वक किसी की जान ले रहे हैं, हत्या करने के भाव से अगर आप चाकू चला रहे हैं तो वो गलत हो जाता है। और वहीं अगर आप किसी की जान बचाने के लिए, जैसे कि डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए चाकू चलाता है, तो वो सही हो जाता है। तो वही काम सिर्फ भाव के बदलने से सही और गलत में बदल जाता है। उद्देश्य अगर सही है तो काम सही हो जाता है। तो जब हम लोग पूजा करते हैं, उस पूजा करने के पीछे क्या भाव है? अगर पूजा करने के पीछे भाव है कि संसारी सुख सुविधा, भोग विलास की चाह, अगर भोग विलास की चाह में हम लोग पूजा करते हैं तो वो पूजा गलत है। वो पूजा का भावार्थ अभी समझे नहीं है। पूजा का अर्थ है आइडल वर्शिप, जो है वो असल में आइडियल वर्शिप है। उन आदर्शों के प्रति ध्यान केंद्रित करना और उन आदर्शों को अपने जीवन में उतारना ही असली अर्थ में पूजा है। और अगर हम लोग उस आदर्श को अपने जीवन में उतार नहीं रहे हैं और सिर्फ जा रहे हैं उनको पूजने कि संसारी भोग विलास का, सुख सुविधा का चीज़ सामग्री हमें मिलते रहे, तो वो पूजा सही नहीं है, वो मूर्ति पूजा सही नहीं है। अगर हमारा भाव ये है कि उनका आदर्श को अपने जीवन में हम उतारें, उनकी अवस्था को अपने जीवन में उतारें, अपने भीतर उतारें, तो वो पूजा सही है, वही पूजा सही बन जाता है। तो अभी जो दुर्गा माँ का पूजा हो रहा है, या इससे पहले गणपति का पूजा हुआ, इससे पहले जन्माष्टमी में कृष्ण का पूजा हुआ, तो ऐसे बहुत सारे, इससे पहले शिवरात्रि शिव का पूजा हुआ। तो ये जो हमारा सनातन धर्म में बहुत सारे देवी देवता, भगवान की स्तुति हम लोग करते हैं, इसके पीछे यही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना, वही लक्ष्य है। जो जीवन का लक्ष्य है वो उनके आदर्शों तक पहुंचना, उनकी अवस्था को अपने भीतर में उतारना, वो परमात्मा की अवस्था है। और परमात्मा के पास संसार नहीं मांगा जाता है। संसार माध्यम है, परमात्मा लक्ष्य है, मंजिल है। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग परमात्मा को माध्यम बना लेते हैं और संसार को लक्ष्य बना लेते हैं। और जब माँ, अभी जो पूजा हो रहा है, अभी नवरात्रा का जो पूजा हो रहा है, माँ देवी के पास भी हम लोग जाते हैं तो यही मांगते हैं, संसारी सुख सुविधा, संसारी भोग विलास। लेकिन असल में क्या है, जो भी पर्व आता है हमारे सनातन धर्म में, ये एक रिंगिंग बेल की तरह आता है। हम लोग इतना व्यस्त हो जाते हैं अपने काम काज में, संसार में, कि जो मेन लक्ष्य है, जो ईश्वर प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, वो हम लोग भूल जाते हैं। इसी को जगाने के लिए ये सब पर्व आता है, ताकि हमारा ध्यान जो है अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित हो। हम लोग उन आदर्शों को देखें, उन आदर्शों पे ध्यान हमारा केंद्रित हो और उन आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। जब हमारा ध्यान लक्ष्य पे लगता है तभी हम लक्ष्य के तरफ अग्रसर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पूजा का जो मेन अर्थ यही है कि हम उन आदर्शों को अपने जीवन में उतारें,
माँ दुर्गा से क्या समझते हैं हम लोग? माँ देवी जो अभी नवरात्रा चल रहा वो कौन है? वही ब्रह्म स्वरूपा है जो अपने आत्मा के प्रति जागृत है। उस जो मूर्ति में महिषासुर है, महिषासुर किसका प्रतीक है? वो महिषासुर हमारे भीतर जो अज्ञानता है, अहंकार है, वो उसका प्रतीक है। और जो अष्टभुजा है माँ का, वो किसका प्रतीक है? वो आत्मबल का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, उस परमात्मा का प्रतीक है। तो उस परमात्मा मतलब क्या हुआ? आत्मा का परम अवस्था। हर जीव वही परमात्मा ही है, वही ब्रह्म है, लेकिन वो अभी जागा नहीं है। अगर वो जाग जाए, अपने आत्मा के स्वरूप में जाग जाए, वो अपने आत्म स्वरूप के प्रति जाग जाए, जो आत्मबोध जिसे हो जाए, वो क्या हो जाता है? वो परमात्मा हो जाता है। और परमात्मा मतलब जहाँ प्रेम हो, जिसके भीतर प्रेम हो, आनंद हो, करुणा हो, निर्भयता हो, यही आदर्श है। अगर वो आदर्श को हम अपने जीवन में उतार नहीं रहे हैं, उसके दिशा में हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अगर वो हमारे भीतर थोड़ा सा भी मतलब बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, प्रेम, आनंद, करुणा और निर्भयता हमारे भीतर अगर आ नहीं रहा है, जरा सा भी आ नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है, तो हमारा पूजा सार्थक नहीं हुआ। ये 9 दिन जो है वो वही ध्यान करना है हमें। ये जो 9 दिन है, उन्हीं आदर्शों के प्रति हमें ध्यान केंद्रित करना है, उन आदर्शों को अपने जीवन में उतारना है। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं? अधिकतर लोग भगवान से, दुर्गा माँ से, परमात्मा से क्या मांगते हैं? संसारी भोग विलास, सुख सुविधा, और इसीलिए उनके भीतर आदर्श का आगमन नहीं हो पाता है। उनके भीतर जरा सा भी प्रेम, आनंद, निर्भयता और करुणा नहीं आ पाता। और 9 दिन खत्म होते ही क्या होता है? लोग बलि चढ़ाते हैं। बहुत ऐसा प्रथा, बहुत ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे ये बलि प्रथा अभी भी लोग मनाते हैं, जहाँ पे बेजुबान, हेल्पलेस, बेसहारा बकरी, बैल और भैंसी को काटा जाता है बलि के नाम पे कि माता खुश होंगी। क्या माता अपने पुत्र को मरते हुए देखना पसंद करेंगी? उनका खून देख के कैसे खुश हो सकती है? वो खुश नहीं हो सकती है, क्योंकि माता जो है वो प्रेम का प्रतीक है, और प्रेम में कभी जीव हत्या हो ही नहीं सकता। वो जीव हत्या कर ही नहीं सकती है, हिंसा तो होगा ही नहीं उनके मन में। उनके मन में प्रेम है, दया है, करुणा है, और वो यही कहती है जो मेरे शरण में आता है वो दूसरों को शरण देने वाला बन जाता है। दुर्गा सप्तशती का जो मेन जो एसेंस है वो यही है। क्या है? जो मेरे शरण में आता है वो दूसरों को शरण देने वाला बन जाता है। अर्थात जो जैसे कि बूंद समुद्र में मिटता है तो समुद्र ही हो जाता है, ठीक उसी तरह जब अहंकार परमात्मा में मिटता है तो परमात्मा ही हो जाता है। सिर्फ अहंकार का मिटने का बस देर है। अहंकार मिटते ही, जब अहंकार समर्पित हो जाता है, शरण में चला जाता है, तो वो परमात्मा हो जाता है। अहंकार बचता ही नहीं है। तो फिर उसके भीतर प्रेम, दया, करुणा, निर्भयता आ ही जाएगा। फिर उसके मन में दूसरे जीव के प्रति हिंसा भाव रहेगा ही नहीं। वो सेवा भाव में बदल जाएगा, वो करुणा भाव में बदल जाएगा, वो प्रेम भाव में बदल जाएगा। फिर वो जीव हत्या कर ही नहीं सकता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? हम लोग जो असली जो मूर्ति पूजा है, जो सनातन धर्म में है, वो उससे हम लोग भटक गए हैं, उससे हम लोग विमुख हो गए हैं, उसको हम लोग समझते नहीं हैं, और इसीलिए मूर्ति पूजा गलत हो गया है। सही नहीं हो गया, वो गलत हो गया है, क्योंकि हम उन आदर्शों को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। हम वही रह जाते हैं, वही आक्रोश, वही
डर, वही लालच, वही ईर्ष्या, वही अशांति, वही क्रूरता बना रह जाता है। 9 दिन बाद भी अगर ये बना रह जाता है, इसका मतलब पूजा सार्थक नहीं हुआ है। इसका मतलब हम लोग उन आदर्शों के तरफ न देखे न आगे बढ़े हैं। तो हमें उन आदर्शों के प्रति जागना है और उनको अपने भीतर जगाना है। यही पूजा का असली भावार्थ है। तो 9 दिन हमें ध्यान करना है, उस प्रेम को अपने भीतर जगाना है। प्रेम अगर नहीं आया, जब तक हमारे भीतर जीव सेवा का भाव नहीं आया, दूसरे जीव के प्रति करुणा भाव, प्रेम नहीं आया, तब तक हमारा पूजा सार्थक नहीं हुआ। अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं, उसके बाद जब हम संसार में चल रहे हैं, संसार में काम काज कर रहे हैं और वहाँ पे हम प्रेम से नहीं भर रहे हैं, दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, आक्रोश है, ईर्ष्या है, द्वेष है, दूसरे जीव के प्रति क्रूरता है, हम मांस मछली खा रहे हैं, मार रहे हैं और खा रहे हैं, तो हमारा पूजा कोई सार्थक रूप नहीं लिया है। हम असफल रहे पूजा करने में। पूजा का जो मेन मकसद है वो हम पा नहीं पाए। हम पूजा किए ही नहीं, हम गलत पूजा किए, क्योंकि हमारा भाव और उद्देश्य गलत था। हम भगवान से, परमात्मा से, माँ से हम संसार मांगे, भोग विलास मांगे, और इसीलिए हम अशांति में है, दुख में है। क्योंकि वो जो माँ है, परमात्मा जो है, वही गोल है, वही लक्ष्य है। परमात्मा के भीतर वो आदर्श क्या है? प्रेम है, आनंद है, निर्भयता है, करुणा है। वही आदर्श है, वही मांगना है, वही तक पहुंचना है, वही गोल है। बाकी सब माध्यम है, बाकी सब साधन है, साध्य वो है। पूजा तब सही होगा जब हमारा ध्यान गोल पे होगा। गोल क्या है? परमात्मा, प्रेम, आनंद, करुणा, निर्भयता, यही गोल है, यहीं तक पहुंचना है। तो पूजा का अर्थ आइडल वर्शिप असल में क्या है? आइडियल वर्शिप। IDOL वर्शिप असल में क्या है? IDEAL वर्शिप। उन आदर्शों की पूजा है। यही मूर्ति पूजा का सही भावार्थ है। तो यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। प्रणाम।